कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ने अपने प्रभु शिव से अत्यंत गंभीर प्रश्न किया। स्वामी, मैंने पृथ्वी पर मनुष्यों को पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करते देखा है। वे तिल, कुश और जल से पितरों का आह्वान करते हैं। यह परंपरा इतनी प्राचीन क्यों है? पितरों को जल अर्पित क्यों किया जाता है? क्या यह सचमुच उन तक पहुंचता है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारे मन में ही नहीं, हर जीव के मन में उठता है। यह रहस्य यदि मनुष्य समझ ले तो वह अपने जीवन का उद्देश्य जान लेता है। सुनो, मैं तुम्हें श्राद्ध और तर्पण का प्राचीनतम रहस्य बताता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने प्रजा की उत्पत्ति की, तब उन्होंने देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और यक्षों के साथ पितरों को भी प्रकट किया। पितरों को यह अधिकार दिया गया कि वे वंश के बीच सेतु बने रहेंगे। वे जीवात्माओं के बीच देवताओं और मनुष्यों का माध्यम है। उनका निवास पितृलोक कहलाता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य स्थित है। यहाँ वे पितृ निवास करते हैं, जिन्होंने धर्मानुसार जीवन बिताया है। जब उनके वंशज श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। शिव बोले, हर मनुष्य पर 3 ऋण जन्म से ही रहते हैं। देवऋण, देवताओं से वर्षा, वायु, अग्नि आदि के रूप में जीवन मिला। इसका परिशोधन यज्ञ से होता है। ऋषिगण ऋण, ऋषियों ने वेद, ज्ञान और संस्कृति दी। इसका निवारण अध्ययन और तप से होता है। पितृ ऋण, माता पिता और पूर्वजों से शरीर, वस्त्र और संस्कार मिले। इसका निवारण श्राद्ध और तर्पण से होता है। देवी, यदि पितृऋण नहीं चुकाया जाता तो आत्मा अधूरी रहती है और वंश में स्तंति संकट उत्पन्न होता है। कथा राजा अम्बरीश और पितरों की पीड़ा। शिव जी ने कहा, सत्य युग में अम्बरीश नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह प्रतिदिन यज्ञ करता और ब्राह्मणों को दान देता, परंतु उसने कभी पितरों का श्राद्ध नहीं किया। एक दिन रात को उसने स्वप्न में अपने पूर्वजों को देखा। वे कृशकाय और पीड़ा से व्याकुल थे। उन्होंने कहा, वत्स, तूने हमें भुला दिया। हम पितृलोक में प्यास से तड़प रहे हैं। यदि तूने हमें तर्पण नहीं दिया तो तेरे सभी यज्ञ व्यर्थ होंगे। राजा घबरा गया और महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, पितरों की तृप्ति केवल जल से होती है। जल ही जीवन का मूल है। श्रद्धा और संकल्प के साथ दिया गया जल पितृलोक तक पहुंचता है। राजा ने श्राद्ध किया, जल और तिल से तर्पण किया। उसी रात पितृ पुनः स्वप्न में आए और आशीर्वाद देकर कहा, अब हम तृप्त हो गए हैं। तेरे वंश में सुख और स्तंति बनी रहेगी। शिव बोले, देवी, जल ही वह तत्व है जिसमें संकल्प शक्ति है। जब कोई ओम पितृभ्य श्रद्धा कहकर जल अर्पित करता है तो वह संकल्प जल के माध्यम से पितृलोक तक पहुंच जाता है। जल सूक्ष्म और स्थूल दोनों जगतों को जोड़ता है। यही कारण है कि श्राद्ध में जल और तिल प्रधान है। कथा भीष्म पितामह और गंगा। शिवजी ने आगे कहा, महाभारत के समय भीष्म पितामह ने भी अपने अंतिम समय में युधिष्ठिर से यही कहा था, पुत्र, जब तक वंशज पितरों का तर्पण नहीं करते तब तक पितृ असंतुष्ट रहते हैं, और जब पितृ असंतुष्ट होते हैं तो देवता भी प्रसन्न नहीं होते। गंगा जी का जल तर्पण में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गंगा स्वयं पितरों की तृप्ति का माध्यम है। गंगा जल से तर्पण करने पर पितृ मोक्ष तक प्राप्त हो जाते हैं। कथा यमराज और पितरों का संदेश। शिव जी ने कहा, एक बार यमराज ने नारद जी से कहा, नारद, मनुष्य अपने कर्मों से नरक या स्वर्ग जाता है, किंतु यदि उसके वंशज तर्पण करते हैं तो पितरों को नरक से मुक्ति मिल सकती है। तर्पण से उन्हें शीतलता और तृप्ति प्राप्त होती है। जो पुत्र श्राद्ध करता है वही सच्चा पुत्र कहलाता है। इसी कारण श्राद्ध को स्वपितृ पक्ष कहा जाता है। इन दिनों किया गया तर्पण लाखों पितरों तक पहुंचता है। शिव जी ने पार्वती से कहा, देवी, आज के युग में मनुष्य पूछता है, श्राद्ध का वैज्ञानिक कारण क्या है? जल वास्तव में स्मृति और ऊर्जा का वाहक है। जब श्रद्धा और संकल्प के साथ जल अर्पित किया जाता है तो वह ऊर्जा पितरों की आत्मा तक पहुंचती है। तिल और कुश पृथ्वी की ऊर्जा को ग्रहण कर उसे सूक्ष्म जगत में पहुंचाने वाले माध्यम हैं।
इस प्रकार यह प्रक्रिया केवल आस्था ही नहीं है, बल्कि ऊर्जा और संकल्प का विज्ञान है। शिव बोले, देवी, यदि कोई वंशज पितरों का स्मरण नहीं करता तो पितृ कुपित होकर पितृ दोष उत्पन्न करते हैं। इससे संतान सुख में बाधा आती है, परिवार में रोग और क्लेश बढ़ते हैं, धन की हानि होती है, मनुष्य के कार्य बार बार असफल होते हैं। परंतु जो मनुष्य श्रद्धा से श्राद्ध करता है, उसके घर में समृद्धि, संतान और सुख स्थायी रहते हैं। कथा कश्यप ऋषि और श्राद्ध का रहस्य। शिव जी ने कहा, एक बार कश्यप ऋषि ने अपने पुत्रों को बताया, वत्स, जब तुम मुझे याद करोगे और श्राद्ध करोगे, तभी मेरा सूक्ष्म शरीर तृप्त होगा। यह परंपरा अनादि है, जो इसे निभाता है वही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। शिव जी ने पार्वती से कहा, देवी, इस प्रकार श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि पितरों के प्रति कृतज्ञ है। जल ही जीवन का मूल है और पितरों की तृप्ति का साधन है। जो पुत्र तर्पण करता है वह पितृ ऋण से मुक्त होता है, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि श्राद्ध और तर्पण को शास्त्रों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। माता पार्वती भाव विभोर हो गई। उन्होंने कहा, स्वामी, आज मुझे समझ में आया कि जल की एक एक बूंद अमृत समान है, जो पितरों तक पहुंचकर उन्हें तृप्त करती है। यह परंपरा वास्तव में मानव जीवन का धर्म है। इस प्रकार यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि पितरों का श्राद्ध क्यों किया जाता है और उन्हें जल क्यों अर्पित किया जाता है। यह केवल धर्म नहीं, बल्कि कृतज्ञता और जीवन का आधार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जय गणेशाय नमः।